नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, आपकी फ्यूचर की एनर्जी एंड ओवरऑल मंथ में आपका एनर्जी कैसे रहने वाला है। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहिए। देखते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि आपकी ओवरऑल महीने की एनर्जी कैसे रहने वाले हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी। आप अपने स्टेबिलिटी को पाना चाहोगे, चीज़ों को जोड़ के रखना चाहोगे, चाहे वो परिवार हो, रिश्ता हो, आपके लाइफ में जो भी इंसान है उसको एक मेंटेन, एक डिसिप्लिन तरीके से चीज़ों को करना चाहोगे और सारे चीज़ों में अपनी इन्वॉल्वमेंट आप रखोगे। आप इस तरह की बिहेव करोगे कि जो काम में आप ना हो वो काम अधूरा रह जाएगा। इस तरह की आपकी एनर्जी रहेगी। आपको लगेगा कि यहाँ मैं नहीं गया, देखो काम कितना खराब हो गया। इस तरह की आपकी एनर्जी रहेगी। तो ओवरऑल महीने की जो आपकी एनर्जी जैसी रहेगी, कोई क्वीन या किंग जिस तरह से आपने राज्य को चलाता है उस तरह की बहुत डिसिप्लिन मेंटेन तरीके से आप अपने लाइफ, अपने परिवार को चलाओगे। इस तरह की आपकी एनर्जी रहेगी। अभी देखते हैं आपके पास्ट की एनर्जी कैसा था। सजिटेरियस यानी धनु राशि, आपके पास्ट की एनर्जी कैसी थी। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट में आप बहुत बैलेंस तरीके से खुद को चलाना चाहते थे। अपने रिश्ते हो, जॉब हो, बिजनेस हो, आप हर जगह बैलेंस करना चाहते थे। आप ये भी चाहते थे कि जो भी आपके साथ है, चाहे बिजनेस में हो, रिश्ते में हो, जॉब में हो, जो भी लोग आपके लाइफ में हैं वो सारे लोग बैलेंस तरीके से आपके साथ बिहेव करें, इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश करें। आप भी कोशिश कर रहे थे, जहाँ पैसों की ज़रूरत है वहाँ पैसा, जहाँ वक्त की ज़रूरत है वहाँ वक्त। इस तरह की बैलेंस की एनर्जी आपकी थी। अभी देखते हैं सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है, क्यों आप बैलेंस करना चाहते थे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। हो सकता है पास्ट में आपको किसी चीज़ का इंतज़ार था, किसी इंसान का हो सकता है, किसी जॉब का, किसी बिजनेस का, किसी भी ऐसी पॉजिटिव चीज़ों का आपका इंतज़ार था जिसके लिए आप सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे और अपने स्टेबिलिटी को भी पाना चाहते थे। और आप अचानक कोई काम को अंजाम देना चाहते थे जो अचानक से आपके लाइफ में हो जाए, जिसके लिए आप सोच तो रहे थे लेकिन आप चाहते थे कि ये काम जल्दी जल्दी निपट जाए, जल्दी से आपके लाइफ में ये काम घट जाए और आपका जो लाइफ है वो स्टेबल हो जाए, स्मूथ हो जाए और आपको अपनी डिग्निटी मिल जाए, आपको अपना पोजीशन मिल जाए, आप अपने मेहनत का फल आपको मिल जाए। किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, रिश्ते में भी हो सकता है कि आप रिश्ते को और एक कदम आगे बढ़ाना चाहते थे। जॉब में हो सकता है आप अब्रॉड जाना चाहते थे जॉब करने के लिए, हो सकता है आप पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते थे। तो किसी भी क्षेत्र में आप एक स्टेबिलिटी की तरफ आपका इंतज़ार था, चाहे रिश्ते में हो, जॉब में हो, बिज़नेस में हो। और अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए भी आप सोच रहे थे और इसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे। हो सकता है विदेश जाने के लिए सोच रहे थे। तो इसीलिए आप लाइफ को एक स्टेबल और बैलेंस तरीके से चलाने के लिए सोच रहे थे। अभी देखते हैं प्रेज़ेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। द डेविल का कार्ड, मुझे लगता है प्रेजेंट में आप किसी चीज़ की प्रति एडिक्टेड हो सकता है प्रेजेंट में आप थोड़ा नशे की आदी हो। मतलब आप
अगर वाइन पीते हो, अगर गुटखा या फिर जुए, शराब कुछ भी, अगर आपका नशा है या फिर किसी किसी को थोड़ी सेक्स की लत भी रहता है, तो प्रेजेंट में आप उस एनर्जी में थोड़ा ज़्यादा हो, उसमें आप अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हो, ज़्यादा वक़्त दे रहे हो, या फिर आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हो या फिर कोई आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। देखते हैं द डेविल का कार्ड क्यों आया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि आप किसी बात को छुपाना चाहते थे, वो बात बाहर आ गया है। आपका कोई छुपा हुआ राज बाहर आ गया है, इसीलिए आप परेशान थे थोड़ा, और अभी आप उस परेशानी से बाहर निकालने के लिए हो सकता है किसी से माफ़ी की उम्मीद कर रहे हो, या फिर किसी से माफ़ी मांगना चाहते हो, या बहुत परेशानी जो आपके लाइफ में आपने देखा है उससे बाहर निकलने के लिए, अपने लाइफ को नई शुरुआत देने के लिए आप किसी चीज़ की प्रति आपका एडिक्शन बढ़ रहा है, इसीलिए आप धीरे-धीरे उस एडिक्शन से खुद को निकालना चाहते हो और अपने लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हो। आपको ये लग रहा है कि ये एडिक्शन जो है मुझे परेशान कर रहा है, मुझे इससे बाहर निकलना है, लाइफ में नई शुरुआत करना है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत दिनों से बच्चों की माता या पिता बनने की कोशिश कर रहे थे, वो बार-बार आपसे चूक हो रहा था, तो अभी आप चाहते हो कि धीरे से ही सही, लेकिन रिश्ते में नई शुरुआत हो जाए, घर में नया मेहमान आ जाए। तो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, कोई भी बात या फिर परिवार का जो बर्डन है वो आपको परेशान कर रहा था, आप उससे निकलना चाहते थे। तो जो भी चीज़ थी, इसके लिए हो सकता है आपने नशे की आदी हो गए हैं, तो आपका जो बात छुपा हुआ था प्रेजेंट में वो चीज़ बाहर आ गया है। अभी देखते हैं फ्यूचर में क्या एनर्जी रहने वाली है आपका सजिटेरियस। नाइट ऑफ सोर्ड्स, फ्यूचर में आप बहुत जल्दबाजी से अचानक से कुछ करने के मूड में रहोगे। आपको लगेगा मुझे इंतज़ार करना नहीं है, जितनी जल्दी हो सके मुझे इस काम को निपटाना होगा और इससे बाहर निकलना होगा। देखते हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। आप किसी भी चीज़ में रुकना नहीं चाहोगे। देखते हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये तो शादी का कार्ड है। 9 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ। मुझे लगता है आप किसी के साथ रिश्ते में जाना चाहते थे और रिश्ते में आपने रिश्ते की बहुत गहराई तक आप पहुंच गए होंगे, लेकिन आपको अचानक उस रिश्ते से थोड़ी सी परेशानी मिली। हो सकता है उतना परेशानी है भी नहीं, लेकिन आप उसको सोच सोच के परेशान कर रहे हो, उस सोच को, रिश्ते को परेशानी में डाल रहे हो, और आप खुद के अंदर वो स्ट्रेंथ लाना चाहते हो कि जिससे आप इन सारी चीज़ों को हैंडल कर पाओ और ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाए, चाहे वो कोई जॉब हो, रिश्ता हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो सकता है। आप शादी करना चाहते थे, उसमें परेशानी आया है, या फिर आप सेक्सुअली किसी के साथ रिलेटेड हो, फ्यूचर में आप उनसे शादी करने के लिए सोच रहे थे या फिर शादी करना चाहते थे, लेकिन आपको कोई परेशानी दिखी। आपका शादी हो सकता है रुक सकता है, या फिर शादी के बाद रुक सकता है, इसलिए आप थोड़ा परेशान रह सकते हो। आप ऐसा चाह सकते हो कि जल्दी जल्दी चीज़ों को निपटाया जाए और जो होना है वो हो जाए। मुझे इस परेशानी से जल्दी निकलना है और डिसिप्लिन तरीके से चलना है। इस तरह की एनर्जी आपको फ्यूचर में हो सकता है। आप अपने अंदर स्ट्रेंथ के लिए सोच सकते हो। आपको ये लग सकता है कि मुझे अपने अंदर वो पावर लानी होगी जिससे मैं चीज़ों को जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट कर पाऊँ और जो परेशानी थी उसको ख़त्म कर पाऊँ। इस तरह की एनर्जी आपकी फ्यूचर में रह सकता है।
अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। टू ऑफ कप्स प्यार का मामला है, हालांकि ये प्यार की रीडिंग है ही नहीं, लेकिन देखो कार्ड कैसे आ रहे हैं। शादी को लेके आपको थोड़ा परेशानी हो सकता है, लेकिन अंत में हो सकता है शादी आपका हो जाएगा। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, देखिए सारे कार्ड शादी के आए हैं। आपका इमोशनल फुलफिलमेंट होने वाला है। हो सकता है आपका रिश्ता किसी से जुड़ने वाला है, जिसको पाकर आपको लगेगा कि मैंने पूरा परिवार पा लिया है। एक कंप्लीट फैमिली आप पाना चाहते हो, तो आपको वो मिल सकता है, आपको विक्ट्री मिल सकता है। आप जो जैसा चाहो वैसा आपको मिल सकता है। सिर्फ इसके लिए आपको अपना इमोशन को दिखाना पड़ेगा। आप अपना प्यार दिखाओ, अपने रूखेपन को मत दिखाओ, और चीज़ों को जो आप अपने तरीके से करना चाहते हो उसमें थोड़ी गॉड की ब्लेसिंग्स भी ले लो, क्योंकि भगवान के अलावा हमारे हर काम में कोई मदद नहीं कर सकता है। हम कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितनी भी प्रभावशाली क्यों, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, अगर भगवान ना चाहे, गॉड ना चाहे, अल्लाह ना चाहे, तो वो काम हमसे कोई नहीं करा सकता। इसीलिए अगर आप खुद को इतना पावरफुल मान रहे हो कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मुझे बाय हुक एंड क्रूक ये रिश्ता चाहिए, ये परिवार चाहिए, देखिए ये सब कुछ हमें मिल सकता है। एक अ, भगवान के अलावा कोई हमें ये सब नहीं दे सकता। और अगर हमारा रुझान स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहे, और हमारा मन जो है वो भगवान के शरण में रहे, तो हम जो चाहे, जो हमारी ज़रूरत है, जो हमें मिलना चाहिए, गॉड हमें वो सब कुछ दे सकता है। इसीलिए आपको अपना इमोशनल साइड को कंट्रोल करना पड़ेगा। और परिवार आपको मिलेगा, लेकिन आपको खुद को इतना प्रायोरिटी ना देके गॉड के भरोसे चीज़ों को करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।